हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले समय में जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा, आशा है कि आप पढ़ करके आगे तैयारी कर रहे होंगे। एक दो दिनों का जो बीच में क्लास ब्रेक हो जा रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य सही न होने के कारण ऐसा हो रहा है। हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के समय स्वतंत्र जो प्रांत हुए थे उनके बारे में पढ़े, जिसमें हम लोगों ने जौनपुर, गुजरात, बंगाल के बारे में देखा, गुजरात के बारे में देखा। ठीक, आज हम लोग मालवा के बारे में देखेंगे। कौन सा महाजनपद? मालवा जनपद के बारे में देखेंगे। मालवा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग देखेंगे मालवा। ये जो क्षेत्र पड़ता था मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता था। कहाँ? एमपी में, मालवा। हमने 16 महाजनपदों का उदय जब पढ़ा तो उसमें भी पढ़ा था जो अवंती महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी और उसका क्षेत्र मालवा हुआ करता था। लिखेंगे इसमें मालवा। मालवा में लिखेंगे 1401 ईस्वी में, 1401 ईस्वी में, 1401 ईस्वी में दिलावर खां। कौन? दिलावर खां। दिलावर खां ने इसकी स्वतंत्र राज्य के रूप में, इसकी स्वतंत्र राज्य के रूप में, राज्य के रूप में स्थापना की, स्थापना की तथा इसकी राजधानी, तथा इसकी राजधानी, इसकी राजधानी धार, धार एमपी में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में, जिसे धारा तेल भी आता है सरसों का। धार को बनाया, को बनाया। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, इसका पुत्र, इसका पुत्र किसका? दिलावर खां का। ठीक, इसने ही स्थापना किया था, दिलावर खां। इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र देखेंगे अल्प खां। अल्प खां कौन था? अल्प खां। नोट करेंगे अल्प खां। 1405 ईस्वी में इसने राजगद्दी को संभाला। कौन? अल्प खां। उपाधि धारण किया, अल्प खां ने उपाधि धारण किया। उपाधि, क्या उपाधि धारण किया? हुसंग शाह की। हुसंग शाह, हुसंग शाह की क्या किया? उपाधि धारण किया। यह जो था, इसके गुरु का नाम, इसके गुरु, इसके जो गुरु थे वो थे शेख बुरहानुद्दीन। ठीक, ये सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे। नोट कर लेंगे, सूफी संत थे। ठीक, हम लोगों ने दिलावर खां को देखा जो मालवा का स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया, और इसका पुत्र अल्प खां था जो हुसंग शाह है, जिसके गुरु शेख बुरहानुद्दीन हुए जो सूफी संत थे। आगे देखेंगे इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें एक दूसरे के पास, लाइक भी करते रहें। आगे की तरफ लिखेंगे अल्प खां, जो पढ़ रहे थे अभी हम लोग। अल्प खां, अल्प खां, अल्प खां कब बना है शासक? 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में क्या बना है? शासक बना है।
देखेंगे, लिखेंगे इसने नर्मदा के तट पर, इसने नर्मदा नदी के तट पर, इसने नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद, होशंगाबाद शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की। ठीक, किसका? होशंगाबाद का। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर की मिल है। ठीक, जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसका जो पेपर बनता है होशंगाबाद में ही बनता है। इसको नोट रखिएगा, होशंगाबाद पेपर की मिलें हैं। ठीक, इसका पुत्र हुआ मोहम्मद शाह। किसका? अल्प खां का। लिखेंगे पुत्र। इसका जो पुत्र हुआ कौन हुआ? देखेंगे, हुआ सॉरी, इसका पुत्र मोहम्मद शाह हुआ, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अल्प खां किसका? दिलावर खां का पुत्र था, और अल्प खां का पुत्र मोहम्मद शाह हुआ। ठीक, नोट करेंगे इसमें मोहम्मद शाह। इसका वजीर, इसका वजीर, हमने बताया था दिल्ली सल्तनत में वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम। इसका वजीर, नोट करेंगे, इसका वजीर महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी था, खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी था। अब इसका जो वजीर था महमूद खिलजी ने क्या किया? 1436 ईस्वी में, 1436 में इसने मोहम्मद शाह की हत्या कर दिया। मोहम्मद शाह की हत्या कर दिया, की हत्या कर दिया। ठीक, और एक नए राजवंश की नींव डाली जो जाना जाता था खिलजी, खिलजी वंश की। लिखेंगे खिलजी वंश की नींव डाली। इसी में कहां पर? मालवा में खिलजी वंश का नींव डाला। किसने? महमूद खिलजी ने। किसका प्रधानमंत्री था? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह कौन था? अल्प खां का बेटा। अल्प खां कौन था? दिलावर खां का बेटा। दिलावर कौन था? जिन्होंने मालवा को स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या किया था? स्थापित किया था। तो अब हम लोग मालवा के खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या? मालवा का खिलजी वंश, मालवा का खिलजी वंश, मालवा का खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक, संस्थापक देखेंगे। इसका संस्थापक, तो इसका संस्थापक आएगा निकल करके महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। कौन? महमूद खिलजी था। किसका संस्थापक? खिलजी वंश का। कब? नोट करेंगे 1436 ईस्वी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। यह एक योग्य शासक था, योग्य शासक था, यह एक योग्य शासक था। आगे लिखेंगे इसने गुजरात, इसने गुजरात, बहमनी, बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में चलता था, गुजरात, बहमनी, मेवाड़ राज्यों से युद्ध किए, राज्यों से युद्ध किए, युद्ध किए। ठीक, आगे लिखेंगे मेवाड़ के युद्ध में, मेवाड़ के युद्ध में क्या हुआ था? नोट करेंगे मेवाड़ के युद्ध में
मेवाड़ के युद्ध में यहाँ का राजा राणा कुंभा और ये महमूद खिलजी दोनों मोहम्मद खिलजी दोनों जीत का दावा किए और जब दोनों जीत का दावा किए तो दोनों ने एक अलग अलग स्मारक बनवाया। राणा कुंभा और किसने? महमूद खिलजी ने दोनों अलग अलग स्मारक बनवाए थे। कौन कौन? राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में क्या बनवाया? इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, इसी को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। विजय स्तंभ बनवाया, ठीक, बनवाया। कोष्टक में लिख लेंगे विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा, जो राणा कुंभा था, कि मैं विजित हुआ हूं, मतलब बराबरी पे सेना आ गई। और महमूद खिलजी ने कहा कि मैं, लिखेंगे इसने मांडू, उस समय खिलजी वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, इधर नोट कर लेंगे। तब मालवा की राजधानी इसने क्या कर दिया? मांडू कर दिया बाद में। पहले कहाँ थी? दिलावर खान ने जब स्थापना किया था तो पहले धार थी। पहले कहाँ थी? धार थी। क्या राजधानी? पहले कहाँ थी राजधानी? धार, जब दिलावर खान इसकी स्थापना किया था। बाद में मांडू हो गई। महमूद खिलजी ने मांडू में बनवाया। क्या बनवाया? देखेंगे, लिखेंगे 7 मंजिलों वाला स्तंभ, 7 मंजिलों वाला स्तंभ बनवाया। किसने? महमूद खिलजी ने। ठीक, नोट कर लेंगे। मेवाड़ के युद्ध में जब यहाँ का राजा कौन था? राणा कुंभा था। और महमूद खिलजी ने इस पे आक्रमण किया युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध किए तो दोनों राजा बराबरी पर आ गए। तो दोनों ने जीत का दावा किया। राणा कुंभा ने उसी विजय के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। क्या? कीर्ति स्तंभ। नोट भी कर लेंगे, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। ठीक, इसी का निर्माण करवाया विजय के उपलक्ष्य में। और उधर महमूद जो खिलजी था उसने मांडू में बनवाया क्या? 7 मंजिलों का स्तंभ बनवाया। आगे की तरफ देखेंगे हम। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या कराए जाते हैं। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे। 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में महमूद खिलजी की मृत्यु हो गई। महमूद खिलजी के नीचे लिख लेंगे, इसने आवासीय महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था। चिकित्सालयों का
निर्माण करवाया था, का निर्माण करवाया था, का निर्माण करवाया था। ठीक, इसमें आवासीय महाविद्यालय और चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसका पुत्र गयासुद्दीन हुआ, इसका महमूद खिलजी का, इसका पुत्र गयासुद्दीन हुआ, किसका? महमूद खिलजी का। और महमूद जो खिलजी था उसको स्त्री प्रेम बहुत ज्यादा था, कह लीजिए तो नारियों से उसका लगाव भी बहुत ज्यादा था। इसका पुत्र अगला हुआ कौन? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ महमूद खिलजी। पिता थोड़ा योग्यतम शासक था और बेटा जो है ऐसा बना। ठीक, कब? 1469 ईस्वी। ठीक, 1469 ईस्वी लिख लेंगे। यह स्त्रियों से लगाव अधिक रखने के कारण सही दृष्टि से शासन नहीं चला पाया, शासन नहीं चला पाया। लिखेंगे, इसके दरबार में 1600 दासियां हुआ करती थी। सोच लीजिए, थोड़ा अय्याशी प्रवृत्ति का आदमी था। ठीक, शासक, इसीलिए सफल नहीं रहा। कौन? गयासुद्दीन। आगे लिखेंगे, महमूद, इसके बाद जो शासक हुआ महमूद सेकंड के शासनकाल में महमूद सेकंड के शासनकाल के दौरान गुजरात के शासक जो महमूद सेकंड था, इसके शासनकाल के दौरान जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह ने आक्रमण कर मालवा को गुजरात में मिलाया। जो बहादुर शाह था गुजरात का उस समय तत्कालीन शासक, उसने क्या किया? यहाँ पर मालवा पर आक्रमण किया और महमूद सेकंड जो गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी था, महमूद सेकंड इस वंश का अंतिम शासक, महमूद सेकंड को क्या किया? हत्या किया और इसके बाद मालवा को आक्रमण करके गुजरात में मिला लिया। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नोट करेंगे आगे। अकबर ने 1561-62 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर लिखेंगे, गुजरात पर आक्रमण कर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में
के नेतृत्व में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मुगल साम्राज्य में मिलाया। नोट कर लेंगे, जो अकबर था कहाँ का मुगल शासक, 1561 से 62 में गुजरात पर भी आक्रमण किया। उसी समय अब्दुल्ला खां के नेतृत्व पे उसने मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता था उसको क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो हम लोग मालवा जो स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था दिल्ली के समय में, इसको देखा। अब आगे की तरफ देखेंगे हम दूसरे प्रांतों के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप उनको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। अगले राजवंश के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो स्वतंत्र प्रांत हुआ मेवाड़। ठीक, मेहनत से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।